दुनिया पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप को इसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ रहे हैं। स्पेन और स्विट्जरलैंड ने रक्षा सौदों पर अमेरिका को झटका दिया तो भारत ने भी 50% टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिका से P-8I विमानों की खरीद को होल्ड पर डाल दिया। लेकिन क्या भारत और अमेरिका के बीच ये टैरिफ वाली जंग जारी रहेगी या फिर कोई फॉर्मूला निकल सकता है? इस बड़े सवाल के बीच आज भारत अमेरिका टैरिफ विवाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एंट्री हो गई। आज आपको भी जानना चाहिए, जो देश अमेरिका और भारत दोनों का बहुत अच्छा दोस्त है, क्या वही इजराइल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर में सीजफायर करवाएगा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू के पास वो फॉर्मूला है जिससे ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो और वो भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को कम या खत्म कर दे? ये बात क्यों हो रही है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर काफी बात की। पत्रकार उनसे इसलिए भी ये सवाल पूछ रहे थे क्योंकि इजराइल इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका और भारत को ही अपना सच्चा दोस्त मानता है। इस टैरिफ विवाद पर नेतन्याहू ने जो सबसे बड़ी बात बोली उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से निपटने के बारे में कुछ सलाह दूंगा, लेकिन निजी तौर पर। इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या बेंजामिन नेतन्याहू भारत और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवा सकते हैं और ट्रंप से निपटने के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी को क्या सलाह दे सकते हैं? आज आपको इस पर विशेषज्ञों की राय भी सुननी चाहिए। भारत को किसी भी देश के साथ अपने रिश्ते कैसे बनाने हैं हमें खुद पता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद पता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को पता है। ऐसे में पब्लिकली कहना इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कि मैं भारत और अमेरिका के बीच में कुछ डील करवा दूंगा, समझा दूंगा, भारत को एडवाइस दूंगा मैं कि कैसे अमेरिका से डील करे, मेरे ख्याल से एक तरफ ये बिल्कुल अनवेलकम स्टेटमेंट है नेतन्याहू की। आज आपको यह भी जानना चाहिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका की ट्रेड वॉर को लेकर और क्या क्या कहा, क्योंकि इन्हीं बातों में इजराइल का धर्म संकट भी छिपा हुआ है। नेतन्याहू ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते का आधार बहुत मजबूत है, यानी नेतन्याहू मानते हैं कि दोनों देशों के संबंध इतनी आसानी से खराब नहीं होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को सलाह दी कि टैरिफ मुद्दे को सुलझाना भारत अमेरिका दोनों के हित में है। इसका मतलब इजराइल का मानना है कि मुद्दा नहीं सुलझा तो खामियाजा एक देश को नहीं बल्कि दोनों देशों को उठाना पड़ेगा। नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों के बीच समस्या का समाधान इजराइल के लिए भी अच्छा होगा, यानी नेतन्याहू उस स्थिति से बचना चाहते हैं कि उनको व्यापार या रक्षा समझौतों के लिए भारत और अमेरिका में से किसी एक देश को चुनना पड़े। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि इजराइल के लिए भारत और अमेरिका की दोस्ती होना क्यों जरूरी है और दोनों देशों से इजराइल के लिए कितने गहरे संबंध हैं। इजराइल अमेरिका से सालाना 4,15,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता है, यानी अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं भारत और इजराइल के बीच सालाना 6,225 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। दोनों देश 5वें सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका ने सिर्फ 2025 में इजराइल को अब तक 3,164 करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं, जबकि इजराइल से 2020 में भारत ने 7,500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, वहीं दक्षिण एशिया में भारत ही इजराइल का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। यानी इजराइल के लिए भारत और अमेरिका दोनों बहुत जरूरी हैं और इसलिए कहा जा रहा है अब इजराइल अमेरिका से अपने संबंधों का इस्तेमाल करके भारत और अमेरिका के टैरिफ वॉर को रोकने की कोशिश कर सकता है।